जय नमोस्तु। तुम चनंदयानंदिमा चेयनिनंद सहा परमितत् पदविंदपा नमियो सिद्ध शोभा गुरु ईश गुपति रुई गुपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धर्म च्युतौ जिनवरि अर्थ अर्थ है जो मैं विनाश भव जो मुनो ममल ज्ञान पर देव को गुरु को धर्म को साक्षी को भरमार नमस्कार। श्री तारण तारण श्यापकाचार्य ग्रंथराज जी मंगलाचरण। देवी देवं नमस्कृतं लोकालोके प्रकाशिकं त्रैलोक्यं भुवनार्थं ज्योति ओंकारं च विन्दिते ॐ ह्रियं श्रियं चिन्ते शुद्धे सद्भावपूर्णितं सम्पूर्णं स्वयं रूपं रूपातीत विंद संयुक्तम्। बोलिए आचार्य प्रवर सतगुरुवर संत तारण तरण आचार्य जी महाराज जी की जय हो जय। श्री तारण तारण श्यापकाचार्य ग्रंथराज जी। चलिए मंत्रोच्चारण। ओम नमः ओं सिद्ध नमो नमः ओम नमः ओं सिद्ध नमो नमः नमः ओं सिद्धे नमो नमः। परमराध महाजनवाणी सद्गुरुवर श्रीमद् जैन तारण स्वामी और सर्वज्ञ जैन परमात्मा के अमृत में ज्ञान रसधार यह श्री तारण तारण श्यापकाचार्य ग्रंथराज जी, जहाँ अभूतपूर्व अरिहंत परमात्मा के आत्मगुणों की महिमा कहते हुए आचार्य श्रीमद् जैन तारण स्वामी तारण तारण श्यापकाचार्य जी ग्रंथ का तिलक कर रहे हैं। अर्थात तारण तरण देव ने जो श्रावकों को सच्चे देव, सच्चे गुरु, सच्चे धर्म का स्वरूप बताया है और इनका स्वरूप बता के आत्म स्वभाव की रमणता का जो मार्ग दिया है, स्वभाव को प्राप्त करने की जो विधि बताई है, वो संपूर्ण विद्या इस तारण तरण श्यापकाचार्य ग्रंथराज जी में देने के बाद अब इस ग्रंथ का समापन का समय आ रहा है। अर्थात संपूर्ण तिलक कर रहे हैं तारण स्वामी। अब यहाँ अरिहंतों की महिमा तो अपन 2 दिन से देख रहे हैं भैया। आज सिद्ध परमात्मा की महिमा का विषय है। एक बार 458 नंबर की गाथा को रिवीजन करके अपन चलते हैं 459 नंबर की गाथा पे। अरहंतम आराहो देव। ये विषय तो ऐसा है कि 15-20 दिन भी बोला जाए तो कम है कि अरिहंत परमात्मा ही एकमात्र सच्चे आराध्य है। इसके अलावा दूसरा कोई स्थान ही नहीं किसी दूसरे का। तो अरिहंत ही आराध्य देव है, सर्वन्यम केवलम ध्रुवम। और उन्होंने अपनी सर्वज्ञता को केवल ज्ञान में शाश्वत ध्रुव पद को प्राप्त कर लिया। अर्थात जितने भी आवरण वाले भाव हैं, जो ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय आदि, ये जो आवरण डालने वाले जो घातिया कर्म हैं जिनसे आत्मा का घात होता है, पहले वो सारे कर्म उन्होंने क्षय कर दिए हैं। केवल ज्ञान में अपने ध्रुव पद को प्रकट कर चुके हैं। अनंतानंत दृष्टम च। और क्या कर रहा है भैया? अनंतानंत पदार्थों को अपनी दृष्टि में देख रहा है। अनंतानंत पदार्थ उनके केवल ज्ञान में झलक रहे हैं। केवलम दर्शनम दर्शनम, केवल दर्शन की दृष्टि से संपूर्ण लोक को देखने वाले, जिनके ज्ञान में एक समय में संपूर्ण विश्व झलक रहा है, वही सच्चे सर्वज्ञ देव
वे ही इस तीन लोक में पूजनीय है, वंदनीय है, और उनकी आराधना करने से ही ये जीव संसार परिभ्रमण से छूट सकता है। इसके अलावा अन्य कोई उपाय नहीं। इतनी महिमा सर्वज्ञ परमात्मा की अपने मन में बच जाए तो अपना मन अपने आप पवित्र हो जाए। सही कह रहा है आचार्य श्रीमद् जयंतानंद स्वामी ने जो सर्वज्ञ की महिमा कही है, यदि इतनी ही महिमा अपनी आत्मा में आ जाए तो अपना जीवन में विकार भाव का उदय हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ऐसा कहते हैं कि जो अरिहंत परमात्मा के गुणों की भक्ति करता है उसके हृदय में विकार भाव प्रकट नहीं होते। इसलिए अपन इनके गुणों की भक्ति करें और दोषों का परित्याग करने के लिए ललायत रहें। चलते हैं गाथा नंबर 459, सिद्धम सिद्ध संयुक्तम। देखो भैया अब किसकी बात चल रही है? गाथा नंबर 459 क्या कह रहे हैं? सिद्धम सिद्धि संयुक्तम। सिद्ध कौन है? इस समय अपने को ये पक्का निर्णय करना भैया, अरिहंत परमात्मा का निर्णय तो आप कर लोगे, अपन कर ही रहे हैं। वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, हेतुपदेशी हैं, जगत के जीवों को भवतारिणी विद्या बताने वाले जो परम देव हैं, घातीय कर्म से जो रहित हैं, उनको कहते हैं भैया अरिहंत। लेकिन सिद्धम कौन है? सिद्ध परमात्मा कौन है? जो अभी इस समय निराकार अरूपी परम ब्रह्म अपने ही वीतराग तत्व में लीन है, वह अरूपी परमात्मा, वह सिद्ध भगवान कौन है भैया? जिन्होंने घातिया और अघातिया दोनों प्रकार के कर्मों का नाश करके और एक समय में ऋजु गति से सीधे यहीं से एकदम सीधी दिशा में ऊपर जाते हुए और भैया लोक के अग्र भाग में जो विराजमान है, अर्थात बाकी चार परमेष्टि सा शरीरी है, एक सिद्ध परमात्मा ही एक ऐसे हैं जो 14 गुण स्थान से पार स्वयं अशरीरी है। पढ़ते ना, अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम ही मेरे। तो ये सिद्ध भगवान ही ये प्रेरणा देते हैं भैया, किसी से कुछ कहते नहीं है, किसी को कुछ सुनाते नहीं है, किसी को कुछ बताते नहीं है और किसी को दिखाई भी नहीं देते। क्यों? क्योंकि लोक के अग्रभाग में अपनी अरूपी आत्म सत्ता में अपने निराकार पुद्गल शरीर से रहित अपने निरावरण स्वभाव में लीन है। तो ये सिद्ध भगवान किसी को दिखाई नहीं देते भाई, तो कितनी अच्छी बात है। ये सिद्ध परमात्मा किसी को दिखाई नहीं देते, इनका कोई रूप नहीं है, इनका कोई रंग नहीं है, इनका कोई आकार नहीं है, इनका कोई उपदेश नहीं है। अर्थात ये सिद्ध भगवान क्या है? वास्तव में यहाँ धरती पे है ही नहीं। लेकिन बताओ, सिद्ध भगवान नहीं है फिर भी उनकी वंदना होती कि नहीं होती? तो वह कहते हैं ना कि हमें भैया किसी की वंदना करने के लिए किसी का अवलंबन लेना पड़ता है। तो एक बात बताओ, यदि अवलंबन से ही वंदना होती है तो सिद्ध भगवान का अवलंबन कहाँ से लोगे? बहुत सारी भ्रांतियां लोगों के मन में। यदि आप ऐसा कहते हो कि अरिहंत परमात्मा की आराधना करने के लिए अरिहंत की प्रतिमा चाहिए और उसके अवलंबन से ही अरिहंत की आराधना हो सकती है, यदि अरिहंत की आराधना उस प्रतिमा के अवलंबन से हो सकती है तो सिद्ध की आराधना करने के लिए कौन सी प्रतिमा बनाओगे? सिद्ध परमात्मा की आराधना करने के लिए कौन सा आप उपाय करोगे भैया? क्यों? क्योंकि सिद्ध भगवान तो अरूपी है, अपने ही निराकार परम ब्रह्म में लीन है, अपने ही ज्ञान की अनंत ज्योति में तिष्ठे हुए हैं। तो एक बात बताओ भैया, सिद्ध भगवान की वंदना कैसे करोगे? तो फिर सिद्ध भगवान का नाम नवकार मंत्र से निकाल देना चाहिए। क्यों निकाल देना चाहिए? इसलिए निकाल देना चाहिए कि उनकी आराधना करने का कोई उपाय नहीं है। उनकी आराधना कहाँ से करेंगे? इसलिए जो बौद्धिक तर्क है, जो जीव अपनी बुद्धि से उत्पन्न करते हैं, उन तर्कों से यदि अपन ऊपर उठ के देखें तो सिद्धम सिद्धि संयुक्तम। सिद्ध कौन है? जो अपने अंतर आत्मा की सिद्धि से संयुक्त। सीधी बात। सिद्ध परमात्मा कौन है भैया? जो अपनी आत्म सिद्धि में संयुक्त है, अष्ट गुणम छा संयुक्तम, और जिन्होंने घातिया और अघातिया दोनों कर्मों का नाश करके अनंत चतुष्टय में अपने भैया 8 गुणों को प्रकट कर लिया है। अष्ट गुणम से संयुक्तम अनहतम व्यक्त रूपेण, अर्थात
अव्यवादत्व गुण अर्थात जिनके अब जो अव्यवाद रूप समस्त शरीर आदि के संयोग से अर्थात आघातीय कर्मों से भी रहित हो चुके हैं। अनहतम व्यक्त रूपेण अर्थात अब उन्हें बाधा पहुंचाने वाला कोई शरीर शेष नहीं रहा। सिद्धम शाश्वतम ध्रुवम, ऐसे सिद्ध परमात्मा क्या है भैया, शाश्वत अपने अविनाशी स्वरूप में लीन है। ऐसे सिद्ध परमात्मा की वंदना करना है। बताओ, सिद्ध परमात्मा की वंदना करने कहाँ जाओगे? कौन से मंदिर में होगी? कौन से तीर्थ में होगी? ये देखो लोगों का मत अरिहंत, अच्छा बताओ, अरिहंत परमात्मा की वंदना करने के लिए कहाँ जाओगे? क्या भाई जिनाले चले जाएंगे। चलो ठीक। सिद्ध भगवान की वंदना करने के लिए कौन से आले में जाओगे? इसलिए यहाँ वंदना जब भी होती है, वंदना तब जब भी होगी, चाहे अरिहंत की होगी या सिद्ध की होगी या आचार्य की होगी, उपाध्याय की होगी, वंदना जब भी होगी तो उनके गुणों की वंदना होगी। ये बात अपने को प्रमाण है, आगम प्रमाण है कि वंदना जब भी होगी, जिसकी भी होगी, तो उनके गुणों की वंदना होगी। यहाँ व्यक्ति विशेष वाला धर्म नहीं है। इतनी स्पष्ट गाथा है नारायण स्वामी की, इतनी स्पष्ट गाथाएं हैं कि जीवात्मा यदि तो सिद्ध परमात्मा की वंदना करना है तो उन दोनों जो अनंत सिद्धियों को प्रकट कर लिया, वो अनंत सिद्धि, वो काय की सिद्धि भैया? आत्मा की जो अनंत सिद्धि कर ली है, उस सिद्धि की वंदना कर, उस सिद्धि को देख। बस अपन ओम नमः सिद्धम पढ़ते काय के लिए? इसलिए तो पढ़ते हैं कि ये ओमकार में मैं अपने शाश्वत सिद्ध स्वभाव को नमस्कार करता हूँ। अपने सिद्ध स्वभाव के अनुभव के लिए तो अपन पढ़ते हैं। तो अपने को अपने अंदर की अज्ञान मानता को तोड़ना है। और क्या ज्ञान मानता को तोड़ना भैया? आप हमें बताओ पहले कि सिद्ध भगवान की वंदना करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? पक्का? और फिर अरिहंत की वंदना करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? तो आज अपने मन में जितना भी अज्ञान है, अपन जिस अज्ञान के कारण भटक रहा है, या अरिहंत की वंदना करने वहां जाना पड़ेगा या कहीं और जाना पड़ेगा, तीर्थों में जाना पड़ेगा, मंदिरों में जाना पड़ेगा। तो फिर सिद्धों की वंदना करने के लिए कहाँ जाओगे? उसके लिए मंदिर बनवाओ, तीर्थ बनवाओ और उनकी भी कोई छवि लेके आओ। तो जब सिद्ध परमात्मा की वंदना बिना आकार के, बिना किसी प्रकार के, बिना किसी स्थान के हो सकती है, तो फिर अरिहंत की नहीं हो सकती क्या? अब बस यही बात जीवों के अंतर जा नहीं रही, यही बात भव्य जी समझ नहीं पा रहा है कि वंदना तो जब भी होगी, वंदना तो जब भी होगी, काय की होगी? अपने निज गुणों की वंदना होगी। इतनी बात अपने को अंदर चेतन, अपने हृदय में इतनी बात अपने को बिठा के रखनी है। शिखर जी में अनंत महान महान आत्माओं ने, अरे सिर्फ 24 तीर्थंकर भगवान ने नहीं, सिर्फ 24 तीर्थंकर राग में जा रहा है, आपने 24 तीर्थंकर की टोक बना दी, 20 तीर्थंकर, सॉरी 24 की तो 20 तीर्थंकर, हमने 20 तीर्थंकर की टोक बना दी। लेकिन भैया उस पर्वत से तुम्हें पता था कि ये भगवान यहीं से बैठ के गए थे? व्यवहार नहीं है, अपनी मूर्ता है कि आपने ये तीर्थंकर यहाँ से गए थे, ये तीर्थंकर यहाँ से गए थे, आपने स्वयं निर्णय कर लिया और स्वयं ने बना दिया भैया। हाँ, क्या 20 तीर्थंकर मोक्ष शिखर जी से गए हैं भैया? बाकी 4 यहाँ वहां से भी तो गए, बाकी 4 तीर्थंकर यहाँ वहां से भी तो गए हैं। और सिर्फ वहां से सिर्फ 20 तीर्थंकर की बात क्यों कर रहे हो तुम? जितने तीर्थंकर वहां से गए उतने की क्यों बात कर रहे हो तुम? तो ये बताओ, क्या तीर्थंकर के अलावा वहां से और कोई मोक्ष नहीं गए क्या? करोड़ों जीव वहां से मोक्ष गए। और भगवान चौथे काल में तो सारे तीर्थंकर शिखर जी से ही मोक्ष जाते हैं। नियम ही है, अयोध्या में जन्म लेते हैं वो शिखर जी से ही मोक्ष जाते हैं। उनके साथ एक तो नहीं, करोड़ों करोड़ों जीव वहां से मुक्ति को प्राप्त करते हैं। तो भगवान जी बात यह है कि शिखर जी की आराधना उन गुणों की वंदना के लिए है। महाभाव ये है
ये पवित्र भूमि है और इस पवित्र भूमि में आके साधना करी जाती है, और जो वहां साधना करने जाता है वो वापस नहीं आता। लेकिन अपन जाते हैं, अपन तो लौटने का रिजर्वेशन करा के जाते हैं, वहां जाने वाले को वापस आने के लिए कोई टाइम ही नहीं है। अपन तो अपनी लौकिक इच्छाओं को लेकर जाते हैं, पिकनिक मनाने जाते हैं, कितने बार ये विषय ले चुके हैं हम कि अपन तो पिकनिक मनाने जाते हैं, भोग करने जाते हैं, व्यसन करने जाते हैं, पाप करने जाते हैं, लेकिन वहां वो ऐसा स्थान है जहां जाओ तो वैराग्य के अलावा कोई काम है नहीं। यहाँ दर्शन कर, वहां सुंदरता, ये कितना सुंदर बना है। अच्छा बताओ, वहां वैराग्य जगाने की जगह थी, वीतरागता को प्रकट करने की जगह थी, अंतर ध्यान में लीन होने की जगह थी, या सुंदर सुंदर बढ़िया बड़े बड़े अपन ने महल टान दिए, बड़े बड़े अपन ने आकर्षण के विषय बना दिए, खाने पीने की होटलें खोल दी। तो अभी बताओ, वहां वैराग आता है, राग बढ़ता है? आप तो इतना बता दो, आप चैत्याल महाशिखर जी जाते हो तो आपका राग बढ़ता है, आपको वैराग आता है? आप नहीं बता। तो अब देखो, अपना राग का पोषण हो रहा है और वो स्थान का है वैराग। अब जो आपने अपनी अपन ने जो अपनी मानता ही विपरीत कर ली, अपना उद्देश्य ही उल्टा हो गया कि जहां राग का अभाव होना चाहिए था वहां राग की भासना बढ़ गई, वहां राग का बोध बढ़ गया। भैया जब अपना व्यवहार ही उल्टा हो गया तो भगवान जी मुक्ति कैसे मिलेगी? इसलिए हम स्थान विशेष की कोई बात नहीं कर रहा है और हम व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं सिद्धों की आराधना बिना अवलंबन के हो सकती है, गुणों से हो सकती है, तो फिर किसी भी, चाहे अरहंत हो, चाहे आचार्य हो, चाहे साधु हो, चाहे उपाध्याय हो, किसी की भी आराधना बिना अवलंबन के हो सकती है। और अवलंबन लेना है उनके गुणों का, और अवलंबन लेने लोगे जिनवाणी। जिनवाणी गुणों का बखान करती है, जिनवाणी उन गुणों का सहकार कराती है। ये अरिहंत में कौन से गुण है, सिद्धों में कौन से गुण है, ये जिनवाणी बताती है। ये आचार्य परमात्मा कैसे होते हैं, साधु परमात्मा कैसे हैं, ये जिनवाणी बताती है कि जैसे गुण इनके अंतर है वैसे गुण तेरे अंतर में है। तू जिस दिन पुरुषार्थ करेगा उस दिन तेरे अंतर से प्रकट हो जाएगा, और जब तक तू पुरुषार्थ नहीं करेगा, तू मनमानी करता रहेगा, तब तक तू इस संसार में भटकता रहेगा। गुणों का निधान तो आत्मा है ना, अनंत सिद्धि और अनंत सिद्ध स्वरूप, अनंत सिद्धि का जो दाता है, वो गुणों का निधान तो तेरा आत्मा है ना। अब जहां से सिद्धि प्रकट होती है उस स्थान को ना देख के यदि हम पर्याय को, पर भाव को देखेंगे तो अपना परिभ्रमण कभी रुकने वाला। इसलिए अपने पक्ष छोड़ना पड़ेगा पहले। काय का भैया, अन्य स्थानों का पक्ष छोड़ के जब स्वस्थान सिद्ध भगवान की ओर अपना आकर्षण जाएगा तब अपना मुक्ति का मार्ग बनेगा। पहले दृढ़ता तो रखो आप। अच्छा बताओ, आप क्या चाहते हो? आप सिद्ध परम दशा को चाहते हो कि नहीं चाहते? तो यदि आप सिद्ध परम दशा को चाहते हो तो पहले आप दृढ़ सिद्धांत रखो कि वो सिद्ध परम दशा किसी पर के अवलंबन से प्रकट नहीं होगी। वो सिद्ध परम दशा मेरे निज में, मेरे ही अवलंबन से प्रकट होगी। जब आप ऐसा सिद्धांत रखोगे तब तो आपका उपयोग आपकी अंतर की ओर मुड़ेगा। और यदि आप उस सिद्ध दशा को बाहर ही मान लोगे, बाहर के अवलंबन से प्रकट होती ऐसे ही मान लोगे, तो आपका उपयोग कभी अंदर की ओर मुड़ने वाला। यहां उपयोग को पलटने की बात, आप सिद्धांत से देखो। यदि हम रोज ही कह रहे हैं ना, यदि हम मंदिर आने को धर्म मान लेंगे तो कभी हम धर्म तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो भाई मंदिर आना छोड़ दें क्या? अरे भगवान जी, और यदि मंदिर आना छोड़ दोगे तो फिर कुछ होने वाला, पाप के अलावा और कुछ होने वाला है। क्या करें हम, क्या करें? एक बार फिर कह रहे हो, ये करो कि हमें सिद्ध होना है, तो सिद्ध होने के लिए अपने सिद्ध स्वभाव के अवलंबन के अलावा और कोई आश्रय नहीं। अरिहंत की भक्ति करना है तो भी आत्मा की भक्ति करोगे तो ये अरिहंत की भक्ति होगी। मतलब अरिहंत का अवलंबन पर में नहीं है। जैसे सिद्ध, अच्छा सिद्ध भगवान का अवलंबन पर में है क्या? हो सकता है क्या? सिद्ध भगवान का अवलंबन पर में हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। अब जब सिद्ध भगवान का अवलंबन पर में नहीं हो सकता तो फिर अरिहंत भगवान का अवलंबन पर में कैसे हो ही नहीं सकता। और जो नहीं हो सकता सो करना क्या? आपने को इतनी चर्चा करके सिद्धम सिद्धि संयुक्त, काय संयुक्त होना?
सिद्ध भगवान अनंत सिद्धि से संयुक्त है। सिद्ध भगवान के अंदर में अनंत शाश्वत सिद्ध स्वरूप जगमगा रहा है। भगवान जी ऐसे सिद्ध स्वभाव की, ऐसे सिद्ध परमात्मा के गुणों की भक्ति का आनंद तो लो एक बार। देखो तो अष्टकर्म मिलन उत्तम जो 8 कर्म से बिल्कुल रहित है। अब 8 कर्म से रहित है तो उनकी कोई आकृति तो हो ही नहीं सकती। अब जब वो 8 कर्म से रहित है तो फिर उनका व्यवहार अवलंबन तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो उनका व्यवहार अवलंबन लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? उनके जो गुण प्रकट कर लिए उनने, घातीय और अघातीय कर्मों का नाश करके, जो उन्होंने अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, अग्रु लघु, अव्यवाद, सूक्ष्म आदि आदि जो गुण उन्होंने प्रकट कर लिए हैं, उन गुणों का गुणानुवाद करो तो हमें सिद्ध जैसा अनुभव प्रकट हो जाएगा। और जिससे जुड़ गए उनने कहीं अपनी को लिखा नहीं है कि मेरी आराधना बंद न करो। अरे आराधना बंद करने के लिए तो ना सिद्ध ने लिखा है, ना अरिहंत ने लिखा है, ना किसी ने लिखा। कोई राग के वशीभूत होकर ये कार्य कर। और बात यह है कि वह हमारे आदर्श हैं, लेकिन क्यों आदर्श है? क्योंकि गुण उनके आदर्श है, ना उनकी आकृति है, ना उनका आकार। बराबर जो व्यवहार है परमेष्टि जाप है, वो परमात्मा के गुणों की जाप है। उनके गुणों की जाप करने से क्या होता है? अपने जीवन में उन गुणों का प्रकाश होता है, इतना सा। तो आज अपनी ये भ्रांति का तो खात्मा हो गया। आज के बाद ये भ्रांति अपने मन में नहीं जन्म होना चाहिए। कौन सी भ्रांति? जब सिद्ध भगवान का आश्रय लेने के लिए किसी आकृति आदि, प्रतिमा आदि की जरूरत नहीं है, जब सिद्ध का अवलंबन लेने के लिए किसी अन्य की जरूरत नहीं है, तो फिर अब अरिहंत का अवलंबन लेने के लिए भी किसी की जरूरत नहीं। जरूरत होती तो दोनों के लिए होती, जब एक के लिए नहीं है तो दूसरे के लिए नहीं। तो अवलंबन लेने के लिए क्या है भैया? अवलंबन लेने के लिए अष्ट गुणम चा संयुक्त। अवलंबन लेने के लिए क्या? वो 8 गुण। आप उस सत्ता को भजनदार करो, आप उस स्वरूप को भजनदार करो कि वो परमात्मा ने जो 8 गुणों को प्रकट कर लिया है, मात्र वह 8 गुण ही इस ब्रह्मांड में कोई भी मुक्ति को प्राप्त करेगा। तो मात्र वह अनंत दर्शन, ज्ञान, सुख, वीर में जो अव्यवाद, अग्रु लघु आदि जो गुण है, उनके अवलंबन लेने से ही मुक्ति को प्राप्त करेगा। और वह गुण कहाँ है? इस समय मेरे अंतर में। देखो कह दिया उन्होंने, क्या कह दिया उन्होंने? अनहतम, मतलब जिससे उनको आहत नहीं हो सकता। अव्यवादत, अग्रु लघुत, सूक्ष्मत आदि ऐसे गुण प्रकट हो गए उन्हें जिससे अब उनको कोई बाधा नहीं है, अब उन्हें कोई आवरण नहीं डाल सकता। भैया घातीय कर्म से तो पहले ही छूट गए थे, अब तो उन्होंने अघातीय कर्मों का भी पूर्ण रूपेण विनाश कर दिया है। अब उनको कोई बाधा नहीं पहुंचा सकता। भैया ऐसे ऐसे स्वभाव की अनुभूति तो करो कि मेरे अंतर में जो मेरी आत्मा है आज इस शरीर से बाधित दिख रही है। क्यों? क्योंकि घातीय अघातीय कर्मों का अपन क्या बोलते हैं, अनादिकाल से आश्रय बंद कर रहे हैं। लेकिन देखो तो ये अशरीरी सिद्ध भगवान, इनका कोई आहत नहीं कर सकता, इन पे कोई आवरण नहीं डाल सकता, इनको कोई भैया क्या करे कहे, इनको कोई क्या कोई कष्ट नहीं पहुंचा सकता। क्यों नहीं पहुंचा सकता? क्योंकि इन्होंने भैया नाम, आयु, गोत्र आदि कर्मों का भी क्षय कर दिया। और यदि मुझे मुक्त होना है तो आज नाम कर्म को जैसे जो नाम मिला है, शरीर मिला है, गोत्र मिला है, अच्छा आज हमें इन सबसे हटके, इन सबसे ऊपर उठ कर सोचना पड़ेगा। जाति पाति कुल संप्रदाय, नाम कर्म को जैसे जो बाहरी व्यवस्थाएं मिली ना, नाम कर्म को जैसे उच्च गोत्र कर्म को जैसे, ये जितनी बाहरी व्यवस्थाएं हैं इनसे ऊपर उठ के विचार करना पड़ेगा, जैसे तारण स्वामी ने विचार किया। तारण स्वामी ने यदि शुद्ध वीतरागता का विचार नहीं किया होता तो हर संप्रदाय का व्यक्ति उनसे नहीं जुड़ता। तारण स्वामी जाति और पंथ से जुड़ गए होते तो प्रत्येक जीव उनकी शरण में नहीं आता। आज अपनी भूल यही हो रही है। क्या भूल हो रही है भैया? आज अपनी भूल यही हो रही है कि अपन जाति, पंथ और संस्कार के राग में फंस गए, और जाति, पंथ, संस्कार के राग के कारण वो वीतरागता गौण हो गई है, जिसे तारण स्वामी ने इस जग के जीवों को दिखाया था। जिन गुणों का गुणानुवाद करा था तारण स्वामी ने, वो वीतरागता अपनी दृष्टि से ओझल हो गई है। क्यों? क्योंकि हम समाज के राग में इतने उलझ गए हैं, समाज की नाना प्रकार की प्रक्रिया में इतने उलझ गए हैं कि अपने को उस स्वभाव का बोध ही नहीं, बस अपने आत्म तत्व को भूले।
हाँ, अब पाप को देने बाद में फिर भग रहा छोड़ के वो तो ठीक है, लेकिन कह रहा हूँ मतलब कि सही बात है, मिथ्या से बड़ा पाप सही में कोई नहीं है। तो यहाँ क्या क्या चल रहा है भैया कि जीव को, यहाँ जो जीव है उन्हें मुक्ति की ललक नहीं है। यहाँ जीव भौतिक सुखों का ही पोषण करना चाहता है, इसलिए वो सत्य को स्वीकार नहीं करता। आपने जो पुण्य की बात की, ऐसा लगता है कि जो वर्तमान परिवेश में पुण्य बाधक है, ऐसा आवाज होता है। जो पुण्य के भोग में लगे हैं, सही में उनके लिए पुण्य तो बाधा की है। 90% बहुलकता की दृष्टि से जो पुण्य होने के कारण से आज विषय भोगों में डूबे हुए हैं, उनके लिए तो वास्तव में पुण्य से बड़ी बेरी और कोई है ही नहीं। आज जो इंद्रिय विषयों का जो उपभोग मिला है, आज जो आपके पास में वर्तमान में धन संपदा है, परिवार आदि का जो सब भौतिक सुविधाओं का जो तांता लगा हुआ है भैया, वो तांता अर्थात वो विषय भोग आपको आपकी चेतना बुलाने वाले हैं। सोचो तो, आपको मृत बोध कराने वाले हैं, आपको आपकी एसी, आपको आपके पंखे, आपको आपके डल्लब के गद्दे, आपको क्या बोलते हैं, आपकी विषय भोगों की लालसा आपको क्या बोध करा रही है कि आप जड़ हो, आपको चेतन आत्मा नहीं हो, इतनी समय बोध करा रही है। और ये जीव पागल होकर क्या कर रहा है, उस भौतिक विषयों के बोध में उन भौतिक विषयों को अपना मान के, और भैया अपने कल्याण का मार्ग नहीं बना पा रहा। और कल्याण के मार्ग के लिए धर्म भी कर रहा है, तो बाहर में अरिहंत को कहीं आकार आकृति मान के उनकी शरण ले रहा है, उनके गुणों को नहीं जान रहा। और यदि इसे कहा सिद्धों की शरण लो, तो सिद्ध तो दिखते ही नहीं है, इनकी शरण कैसे ले? अरे शरण लेने के लिए उनके अनंत गुणों का आश्रय चाहिए। और ये बताओ, आपको अरिहंत में, सिद्ध परमात्मा में उनके गुण दिखते हैं कि नहीं दिखते? ये बताओ। नहीं दिखते। तो गुणों से पूज्य है तो भगवान आत्मा अनहतम व्यक्त रूपेण, जिस रूप में कोई घात नहीं कर सकता, जिस रूप को कोई बाधा नहीं पहुंचा सकता, जिस रूप में कोई अंतराय नहीं कर सकता, एक बार अपने ऐसे ज्ञायक सिद्ध स्वरूप को प्रकट कर लो ना, अनुभूति में जगा लो। ये पता है कि शाश्वत सिद्ध स्वभाव अनंत चतुष्टय में आत्मा में हूं, और मेरे शाश्वत स्वरूप को कोई बाधित करने वाला इस दुनिया में ना मुझे शरीर की जरूरत है, ना मुझे संयोगों की जरूरत है। वर्तमान भूमिका में तो भैया शरीर की जरूरत है, वर्तमान भूमिका में तो घर पुत्र परिवार के संयोग की जरूरत है। अरे पागल आत्मा, वर्तमान भूमिका नहीं है ये, तो फिर क्या है? ये वर्तमान कर्म का उदय है, वर्तमान में कर्म का उदय है, जिसलिए ये सारे संयोग मिले हैं। ये भूमिका नहीं है। भूमिका तो पात्रता तो सम्यक दर्शन ज्ञान को कहते हैं, भूमिका कर्म उदय को थोड़ी कहते। मोक्ष मार्ग में जो पात्रता कही गई है, अर्थात जो भैया 3 पात्र कहे गए हैं, वो भूमिका सत्य के श्रद्धांत से प्रकट होती है, कर्म उदय से थोड़ी प्रकट होती है। तो बस यही तो यही तो समझा रहा है भगवान आत्मा तुझे। क्या बोलते हैं, घर छोड़ने के लिए थोड़ी कह रहा है। अरे घर तेरा है ही नहीं, मिथ्या छोड़ने के लिए कह रहा है। तुझे देव वंदना करने के लिए थोड़े मना कर रहा है कि तू देव की वंदना मत कर, लेकिन देव की वंदना पर में होती नहीं है, देव की वंदना निज चेतन में ही होती है। सम्यक विधि को स्वीकार कर, और जब तक सम्यक को स्वीकार नहीं करेगा तब तक मुक्ति का अनुभव। इसलिए क्या है, अनहतम व्यक्त रूपेण, कि जिस रूप में कोई घात ना कर पाए, अव्यवादक। देखो तो अगुरु लघु, यह आत्मा ना छोटा है ना बड़ा, सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है कि ये दीवारें क्या बड़े बड़े क्या बोलते हैं वज्र जैसे बुलेट प्रूफ बड़ी बड़ी चट्टाने भी लगा दी जाए, तो इस आत्मा को एक समय में ऊर्ध लोक जाने से कोई रोक सकता? इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है। कोई आवरण, इस ब्रह्मांड की कोई पुद्गल की आवरण शक्ति इस आत्मा को एक समय में, सेकंड वेकंड छोड़ो, एक समय में ऊर्ध लोक जाने में कोई रोक सकता नहीं। इतना सूक्ष्म, परम परम सूक्ष्म, इतना सूक्ष्म। तो सोचो, इतना सूक्ष्म त्रिकालीन स्वभाव है, और ये देखो कहीं ठंडी लग रही है उसे, कहीं गर्मी लग रही है, कहीं दीवार रोक रही है, कहीं कुछ रोक रहा है, कहीं आंखों से परेशान है, कहीं कान से परेशान। ये क्यों?
ये नाम आदि कर्मों की ये सब माया में उलझा हुआ है। यश कीर्ति बाहर के सुख दुख के भोग में उलझा हुआ है। पुण्य पाप के उपभोग में अपने आप को छोटा बड़ा मान के यहाँ पर्याय भाव में उलझा हुआ है। अब इन पर्यायी भाव में उलझा हुआ है, इसलिए इसे अपने शाश्वत सिद्ध स्वभाव का बोध नहीं आ, अंतर गुणों की वंदना करने का भाव प्रकट नहीं हो रहा। और जब तक है भव्य जीवात्मा, जब तक तुझे आत्म गुणों की अपने शाश्वत सिद्ध स्वभाव की वंदना करने का भाव नहीं होगा, तब तक तेरी मुक्ति नहीं होगी। नमो सिद्धाड़म कहते ही आपको यह बोध आ जाए, इस शरीर से भिन्न मेरा शाश्वत सिद्ध स्वभाव। क्योंकि नमो सिद्धाड़म में तो कोई अवलंबन ही नहीं है और हो भी नहीं सकता। अब जब कोई अवलंबन ही नहीं है तो वो अवलंबन क्या है भैया? वह सिद्धों के जैसे गुण, उनके जैसा अनंत गुणों का सहकार, उनके जैसी अनंत गुणों की महिमा। अपन उस महिमा को जान सकते कि नहीं जान सकते? उस महिमा को देख सकते कि नहीं देख सकते? अंतर देखेंगे भैया, बाहर नहीं मिलेगी। यहाँ आदर्श बनाना पड़ेगा अरिहंत को, यहाँ आदर्श बनाना पड़ेगा सिद्ध को। और देखो तो सिद्ध परमात्मा उपदेश भी नहीं देते, किसी को कुछ नहीं सुनाते, लेकिन फिर भी ये जगत उनसे सीखता है। क्या सीखता है? कि जीवात्मा सुन रहे, जीवात्मा ये तेरा मत सिद्ध स्वभाव ही तेरा है। जिन संयोगों तू अपना मान रहा है, मौन रहते हुए भी ये उपदेश दे रहा है कि जिन संयोगों को तू अपना मान रहा है उनसे तेरा कोई संबंध ही नहीं। कुछ नहीं बोल रहा है, कुछ नहीं सुना रहा है, कुछ नहीं समझा रहा है, लेकिन फिर भी सारी जगत को प्रेरणा दे रहा है। क्या प्रेरणा दे रहा है? ये आत्मगुण, ये अनंत चतुष्टय, ये तेरा वीतराग स्वभाव, यही मात्र तेरी रिद्धि है और ये तेरी सिद्धि है। इसके अलावा बाहर के जड़ वैभव भैया ये तो तेरे लिए बाधक कारण है। तो सुनो, एक बार अंतरात्मा स्वीकार करो, बाहर की सुख सुविधाएं, बाहर में जितनी अपनी मन मर्जी हो रही है, बाहर में जितना अपन अपने मन के अनुसार जी रहे हैं, वो हमारे मोक्ष मार्ग में बाधक है। जितनी हमारी मनमानी हो रही है उतना मोक्ष मार्ग में बाधा है, उतनी अधिक बाधा है। और यदि मनमानी ना हो और परमात्मा के वचन स्वीकार हो जाए तो अपना मोक्ष मार्ग अब भी हाली क्लियर हो जाएगा, सम्यक की अनुभूति हो जाएगी, सच्चा शैतान हो जाए। जितनी मनमानी हो रही है उतने आप क्या कर रहे हो? अपनी आत्मा से, अपनी चेतना से, अपने शाश्वत सुख से दूर होते जा रहे हो, जितनी मनमानी कर रहे हो। सोचो भगवान जी, इस मनमानी का परिणाम निगोध है। तो क्या करना है? जिनेंद्र की आज्ञा मानना है, सिद्ध परमात्मा को आदर्श बनाना है, पंच परमेष्टि परमात्मा को अपना आराध्य बनाना है और उनके समान गुणों का अवलंबन लेके, वो तो जैसे के तैसे मुझ में, ना हींग लगेगी ना फिटकरी, कहते ना, ना हींग लगे ना फिटकरी, रंग चोखा का चोखा। जो अरिहंत और सिद्ध परमात्मा में जो अनंत गुण है, जो परमानंद के रंग में अरिहंत परमात्मा रंगे हुए हैं, या सिद्ध भगवान जिस परमानंद अतीन्द्रिय आनंद में रमे हुए हैं, वही परमानंद, वही अतीन्द्रिय आनंद इस समय मेरे अंदर में विद्यमान है। ऐसा स्वीकार करने में ना हींग लग रही तुम्हारी, ना फिटकरी लग रही, और जहां तुमने स्वीकार किया वहां परमानंद प्रकट हो जाए। होता है कि नहीं होता? यहीं तो आप अटक जाते हैं कि कहे तो बड़े अच्छे से रहे हैं। क्या कह रहे हैं अच्छे से? कि भैया स्व का अवलंबन लेने के लिए अर्थात सिद्ध होने के लिए एक निमित्त की आवश्यकता भी नहीं। एक पुद्गल परमाणु का भी यदि आश्रय बना रहा तो कोई सिद्ध नहीं हो सकता। अंतिम न्यून पुद्गल परमाणु का भी यदि आश्रय बना रहेगा तो कोई सिद्ध दशा को प्राप्त नहीं कर पाए। अरे भगवान आत्मा, जब पुद्गल के आश्रय से सिद्ध दशा प्रकट हो ही नहीं सकती तो फिर आज भी चेतन को भूल के क्यों भटक रहे हो? चेतन, अपनी अंतर आत्मा को विस्मरण करके क्यों जग का फेरा लगा रहे हो? क्यों 4 गति 84 लाख योनियों में भटक रहे हो? अब तो आत्मा की क्रांति जगाओ, तो तारण स्वामी के इस मार्ग को स्वीकार करो कि तू स्वयं भगवान है, कहीं परमात्मा नहीं है। परमात्मा तो देह देवाली देवम च, देह, इस देह देवालय में देव है, इस देह देवालय में देव है, देह देवाली देवम च। भैया
इस देह में बैठे हुए देव को जो जानता है वो सिद्ध परमात्मा की अनुभूति करता है। जैसी अनुभूति सिद्ध परमात्मा कर रहा है वैसी अनुभूति यहाँ होती है। यहाँ कब होती है? जब अपना सुख स्वरूपी भगवान आत्मा स्वीकार होता। अपन कहते तो कितने अच्छे से भैया, एक समय की सम्यक दर्शन की पर्याय में वो सिद्धों जैसा आनंद झलकता। कभी इच्छा नहीं होती कि एक समय की उस अनुभूति को कर लो फटाक से। देखे तो सिद्धों कितना आनंद होता, एक आध बार देखते तो आ जाए, फिर मन होगा तो ठीक है मोक्ष चले जाएंगे, सिद्ध हो जाएंगे, और मन नहीं होगा तो फिर नहीं जाएंगे। हाँ, ऐसा लगता नहीं है कि भैया देखो एक समय में, एक समय की निर्विकल्प अनुभूति में है ना वो सिद्धों का पूरा अनंत सुख झलक जाता है। तो अपन एक काम करो, मोक्ष मोक्ष तो अपने को नहीं चलना, पहले अपन एक समय की अनुभूति करके देख लो। यदि एक समय की उस अनुभूति में आनंद आया और मजा आया, ठीक है, अपन अब आगे प्रसाद कर लेंगे। और यदि वो अनुभूति करने के बाद अच्छा नहीं लगा तो अपन तो छोड़ छाड़ के और वापस अपने संसार के दंड फंद में लग जाएंगे। हाँ, वो तो सम्यक दर्शन की गारंटी है। तू एक बार भूल से स्वीकार कर लेगा, उसके बाद तू उसे छोड़ के भाग भी जाएगा तो वो तुझे उठा के वापस ले आएगा। उसकी तो वो उसकी फिर काम तो उसका है, फिर अपना काम ही नहीं है। तुम एक बार तो कर लो, खत्म करो। एक बार करके ये तो निश्चित कर लो कि मेरा निर्वाण निश्चित है, अब जो होगा सो देखा जाएगा। अब मैं निर्वाण के लिए पुरुषार्थ नहीं करूंगा, अब मैं निर्वाण के लिए कुछ करूंगा नहीं, मैं तो खाऊंगा पीऊंगा मस्ती मौज करूंगा। लेकिन एक बार जिसको ने चख लिया उसकी प्रतीति से जाने वाला, क्योंकि उसके जैसा परम अमृत, अपने सिद्ध स्वभाव की अनुभूति जैसा परम आनंद और कहीं है ही नहीं। लेकिन एक बार विश्वास करके जीवात्मा, एक बार विश्वास करके एक समय अपनी आत्मा के लिए निकाल ले, कितनी देर, एक बार विश्वास करके एक समय अपनी अंतरात्मा के लिए निकाल ले। एक बार विश्वास करके तू एक समय अपनी अंतरात्मा की अनुभूति के लिए निकाल लेगा तो वो शाश्वत सिद्ध स्वरूप, वो परमात्मा की शक्ति स्वयं अतीन्द्रिय आनंद के रूप में झलक जाएगी। और एक बार आत्मा ज्ञान में झलका, एक बार सिद्ध स्वरूपी परमात्मा का अनुभव हुआ और महामुक्ति श्री का वर्णन करने से कोई रोकने वाला। लेकिन परमात्मा सत्ता का अनुभव चाहिए, बिना अनुभव के कुछ होना जाना। कब तक मानोगे पर में भगवान, और कब तक भूले रहोगे निज के भगवान? कब तक विस्मरण करते रहोगे कि मैं ही देव हूं, मैं ही देव हूं, मैं ही देव हूं, आत्म ही है देव निरंजन, आत्म ही है सदगुरु भाई, आत्म ही है धर्म, आत्म ही है शास्त्र, आत्म ही है सब। कब तक भूले रहोगे निज देव को? और भगवान जी जब तक दह दयालय में विद्यमान इस देव की प्रतीति नहीं आएगी तब तक धर्म का प्रारंभ नहीं हो। तो देखो तो अर्थात धर्म स्वरूप मेरा शुद्धात्मा, मेरा निज देव ही है। जिस समय उसका अनुभव जागृत होता है उस समय धर्म का प्रारंभ हो जाता है। और जब तक उस परमात्मा सत्ता का भेदन नहीं होता, उसकी स्वीकारता नहीं होती, तब तक धर्म भी नहीं होता, मात्र क्रिया होती। कितना बड़ा विज्ञान है। जब तक देव का सच्चा श्रद्धा नहीं होता तब तक धर्म होता ही नहीं है, क्रिया होती है। अच्छा बताओ, आप एक बार बताओ, यदि अपन पहले अन्न मत की चर्चा करें, यदि अन्न मत वाले बहुत पूजा कर रहे हैं, बहुत पाठ कर रहे हैं, बहुत भक्ति कर रहे हैं, मोक्ष जाएंगे क्या? उनका धर्म हो रहा है क्या? क्या धर्म हो रहा है क्या उनसे? हो सकता है कि धर्म तो वस्तु के स्वभाव के अलावा, सिद्धांत के अलावा और कोई सी वस्तु हो ही नहीं सकती। चाहे कहीं भी हो, तीन लोक में कोई भी कुछ भी करे, धर्म तो एक ही है, धर्म दो नहीं होते। अपन पढ़ते हैं धर्म जगत में होता एक, संतों का है। तो धर्म 10 नहीं होते, धर्म तो एक ही। वस्तु का स्वभाव जो धर्म है। तो अब बताओ, मान लो यदि कोई अन्य मत वाला अनेक क्रियाएं कर रहा है, बहुत तपस्या कर रहा है, मान लो पूरे जीवन भर भोजन नहीं कर रहा, पूरे जीवन भर हिमालय की चोटी पे रह रहा है, तो क्या उसे एक बूंद भी धर्म हो रहा है क्या?
और अन्न मध्य वाला होने के कारण धर्म नहीं हो रहा, ऐसा नहीं है। वो सिद्धांत को नहीं जान रहा इसलिए धर्म नहीं हो रहा। और यदि कोई भैया जैन कुल में जन्म लेके भी यदि कोई बहुत उपवास कर रहा है, बहुत नियम कर रहा है, बहुत सारी क्रिया कर रहा है, और यदि वो भी यदि वस्तु स्वरूप को नहीं जान रहा, तो क्या धर्म हो रहा है क्या? तो धर्म ना जैनों का है, ना हिंदुओं का है, ना मुसलमानों का है, ना सिखों का। धर्म है किसका? धर्म तो आत्मा का है। धर्म आत्मा का है, और जो जीव आत्मा को स्वीकार कर लेगा उसका धर्म है। और जो जीव आत्मा को स्वीकार नहीं करेगा उसके लिए कोई धर्म नहीं। क्योंकि धर्म व्यक्ति का नहीं है, धर्म वस्तु का नहीं है, धर्म किसी जाति का नहीं है, धर्म किसी संप्रदाय का नहीं है। धर्म तो एकमात्र आत्मा का त्रकालिक स्वभाव है, और वो आत्मा के ही लिए है और अन्य के लिए है नहीं। अच्छा बताओ, धर्म और कोई कर सकता है क्या? अरे बहुत बड़ा आश्चर्य है। आप यदि थोड़ा सा चिंतन करना जानते हो तो बहुत बड़ा आश्चर्य है। क्या आश्चर्य है? जो धर्म द्रव्य है वो अपने धर्म से कभी बाहर निकलता ही नहीं, वो विभाव रूप परिणमन करता ही नहीं। जो अधर्म द्रव्य है वो भी विभाव रूप परिणमन नहीं करता। जो काल द्रव्य है वो भी विभाव रूप परिणमन नहीं करता। और जो उद्गल शुद्ध परमाणु है वो भी विभाव रूप परिणमन नहीं करते। और जो जीव सिद्ध भगवान हो गए वो भी विभाव रूप परिणमन नहीं करते। तो ये सारे के सारे द्रव्य तो अपने स्वधर्म में अर्थात अवस्थित ही हैं। इनके आत्म प्रदेशों में सिद्ध परमात्मा के या इन बाकी जितने द्रव्य के नाम लिए मैंने, उनके प्रदेशों में कोई सकंपना है ही नहीं। अपने अपने में अवस्थित और अपने अपने परम धर्म को पालन कर रहे हैं। भगवान संसार में भटक कौन रहा है? हाँ? सिर्फ वो बेवकूफ व्यक्ति भटक रहा है, वही मन की माया में उलझने वाला वही मूर्ख प्राणी भटक रहा है, जो अपने निज धर्म को छोड़ के और इस द्रव्य के स्वतंत्र वस्तु स्वरूप का स्वीकार ना करके जो पर का करता धरता अपने आप को मान रहा, जो पुद्गल का आश्रय ले रहा है। पुद्गल को करने वाला मैं हूँ, पुद्गल की क्रिया चलाने वाला मैं हूँ, शरीर आदि रूप परिणमित होने वाला मैं हूँ। जो इस पुद्गल को, जो स्वधर्म को, स्वचेतना को भूल के अपने आप को पुद्गल मान रहा है, वो पुद्गल और वो जीव, वो दो पागल पर भटक रहा है। और जिसमें पुद्गल में दर्शन ज्ञान की चेतना नहीं है इसलिए उसे सुख दुख नहीं होता, और इसमें दर्शन ज्ञान की चेतना है तो जन्म मरण करता है तो सुखी दुखी होता है। इतने में पूरी कहानी खत्म, इतने में पूरी कहानी खत्म है। लेकिन ये कहानी समझ में तो आ जाए कि भगवान आत्मा बाकी 6 के 6 तरफ शुद्ध, पर्याय से भी शुद्ध 6 के 6, सिर्फ 2 पागल भटक रहे हैं बस। उन 2 पागलों में से कौन कौन है अब आप सोच लो। हाँ, जब तक ये पागलपन इतना ही तो समझा रहे हैं भगवान जी। देह देवालय में देव है, ये सिद्ध भगवान आपको दर्शा रहे हैं कि आपका जो स्वभाव है वो इस शरीर की बाधा से रहित है। ये शरीर बाधक है, बताओ। अच्छा, इस शरीर ने अपने को कैद कर रखा कि नहीं कर रखा? अपने को तो छोड़ो, अर्यंत परमात्मा को 13वें गुण स्थान में जब तक शरीर है तब तक वो उसमें कैद है कि नहीं है? चाहे अपने परम आनंद को भोग कर रहा है, लेकिन उससे बंधे है कि नहीं बंधे? ऊर्ध्व स्वभाव को व्यक्त नहीं कर पा रहे क्योंकि अघातीय कर्मों का बंधन जकड़ के रखा है। और जहां 14वें गुण स्थान में आ ई उ रि रि ये 5 हस अक्षरों के उच्चारण काल में जितना समय लगता उतनी देर में जब वो इन घातीय कर्मों के साथ अघातीय कर्मों का विनाश कर देते हैं तो एक समय में पूरा शरीर कपूर्वक उड़ जाता है, और वह परमात्मा एक समय में ऊर्ध्वगमन अपने त्रिकालिक स्वभाव, जैसे आप आरती जलाते हो तो उसकी ज्योति, शिखा हमेशा ऊपर की ओर उठती है, वैसे ही इस जीव का, इस चेतना का स्वभाव ओमकारस्य ऊर्ध्वस्य, ऊर्ध्वगामी है, ऊपर की ओर उठने का है, नीचे की ओर पतन करना जीव का स्वभाव नहीं है। इस आत्मा का स्वभाव भी ऊपर की ओर उठने का है। जैसे ही ये जीव इस शरीर की बाधा से रहित होता है तो ऊर्ध्वगामी स्वभाव के कारण से ऊपर की ओर उठता हुआ एक समय में लोक के अग्रभाग में जाकर परम सुख में स्थिर हो जाता है। सारा हलन चलन खत्म, अवस्थित हो जाता है। ऐसा ऊर्ध्वगामी स्वभाव में है ये जीव। लेकिन आज अपन इस शरीर में कैद हैं, बंधे हुए हैं। तो भैया अपने को कभी ये भाव आता है
कि देखो इस बंधन के कारण से हम ऊर्ध्वगमन नहीं कर पा रहे। नीचे जाना है, मृत्यु के समय कर्म अलग हो जाते हैं। ऊर्ध्वगामी है तो ऊपर जाएगी, कर्म शायद तो नीचे जाएगी, जाना तो ऊपर पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं है। यदि किसी जीव को नरक जाना है और वो ऋजु गति से जाएगा तो एक समय में सीधे नीचे जाएगा, सीधा चला जाएगा। तो यहाँ बात क्या चल रही है कि कर्म के सहित, क्योंकि नीचे ले आने वाले कार्माण शरीर और तेजस शरीर साथ में है ना, तो वो उठाकर पटकेंगे नीचे। भैया जब आप कार्माण शरीर अर्थात इन घातीय और अघातीय कर्मों से जो शरीर बनता है, इस कार्माण का शरीर को भी क्षय कर दोगे तभी मुक्ति मिलने वाली। बाहर का शरीर तो रोज बदलते हो, लेकिन कार्माण शरीर तो जहाँ का तहाँ है। जैसे कर्मों का बंध बन रहा है उनके साथ ऊपर जाना फिर गति होती है। 3 मोड़े वाली भी होती है, 2 मोड़े वाली भी होती है, 1 मोड़े वाली भी होती है और ऋजु भी होती है। जो मोड़े वाली गति से जाता है वो मुड़ मुड़ के जाता है। और मुड़ना कितने मोड़े, 3 समय, वो कितनी काल है, 3 समय में 3 मोड़े होते हैं। वो जहां जाना होता है वहां, जैसे कि आपको ऊपर जाना है छत पे, तो यहाँ लिफ्ट लगी हो तो सीधे उठ के चले जाओ, और यदि नहीं हो तो जीने से पहले ऐसे जाओगे फिर ऐसे जाओगे। तो वो मोड़े वाली गति मतलब मोड़ लेना, मोड़े वाली गति कोई स्पेशल नहीं है। जीव निकला सीधे और ऐसे हुआ अपने स्थान पे पहुंच गया, तो मोड़े वाली गति हो गई। गति अपनी इच्छा से बस वो अर्थात वो जाने में यदि उसको 3 समय लग गए तो मोड़े वाली गति, और 1 समय पहुंच गया तो सीधे ऋजु गति से पहुंचेगा। तो अपने को यहाँ कुछ बोल रहे हैं, हाँ, अपने को यहाँ इस बात का बोध जगाना भैया कि हम क्यों बंधे हैं, क्यों बंधे हैं। हम क्यों बंधे हैं? जब इतनी अनंत शक्ति हम में है, इतनी अनंत सामर्थ्य हम में है, तो हम बंधे क्यों हैं? जब ऐसा ऊर्ध्वगामी स्वभाव है हमारा, तो हम क्यों बंधे हैं? हमें ये बंधन क्यों? अपने को ये विचार करना है। ये बंधन क्यों? ये बंधन इसलिए क्योंकि अपन ने सिद्ध परमात्मा का आश्रय ग्रहण नहीं किया। यदि आपने एक बार सिद्ध परमात्मा को अपना आदर्श माना होता, एक बार सिद्ध परमात्मा के गुणों का आपने स्तवन किया होता, तो आपको बोध हो जाता, देखो 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 इन्होंने ममत्व छोड़ दिया तो कितना सुख है। और अपन ममत्व कर रहे हैं तो कैसे शरीर के चंगुल से, यदि आप नहीं भी चाहो तो भी भूख लगेगी, आप नहीं भी चाहो तो भी प्यास लगेगी, आप नहीं भी चाहो तो भी गर्मी लगेगी, आप नहीं भी चाहो तो जैसे कर्म बांधे हैं वैसा अनुभव तो आपको करना ही पड़ेगा। यदि आत्मा में नहीं गए तो आप सोच लो कि भैया हमें भूख ना लगे, तो फिर तो बैठो जरा। संसार की जितनी भी व्यवस्था है वो कर्माधीन है। हम क्या कह रहे हैं, आप तो हमें एक बात सिद्ध करके बता दो कि हमें आज भूख प्यास ना लगे। इतनी बात सिद्ध कर दो कि हमें आज भूख प्यास ना लगे, ऐसा कुछ मंत्र बता दो कि हम भूख प्यास से छूट जाए, टेंशन फ्री। होगा क्या? जे इतना ही तो कह रहा है भगवान जी, वर्तमान ही संभाल लो कि अपने देह दे वाले बैठे देव का स्मरण कर लो, इतना ही तो कह रहा है। अन्य जगह की सारी मिथ्या मान्यताओं को दिमाग से खाली करके और निज देह दे वाले के देव को अंतरात्मा में अष्ट गुणों से संयुक्त इस वीतराग देव को स्वीकार करके आज ही मुक्ति का मार्ग बना लो। क्यों? क्योंकि बिना देव की श्रद्धा के मोक्ष मार्ग होने वाला नहीं। देव की श्रद्धा होना चाहिए, और देव की श्रद्धा होगी तो बस, जब देव की श्रद्धा होगी तो देव जैसे गुण प्रकट करने की भावना होगी। क्योंकि जिन्हें हम बार बार कह रहे हैं ना, यदि हमारे जीवन का आदर्श यदि बचपन से कोई डॉक्टर बन जाए तो वो बच्चा बचपन से, अरे जब उसने साइंस नहीं लिया, बायो नहीं लिया, बचपन से जब वो पहली दूसरी तीसरी चौथी पढ़ रहा है तब से ही सपना देखने लगता है कि मैं बायो लूंगा या फिर मैं साइंस लूंगा। वो तब से ही प्रयास करने लगता है। अभी तो उसने सब्जेक्ट भी सिलेक्ट नहीं किया, अभी तो चौथी क्लास में, लेकिन भैया उसकी सारी रुचि उस ओर पलट जाती है। वो खेलेगा भी ना तो डॉक्टर खेलेगा। क्यों खेलेगा? तो खिलौने भी खरीदेगा तो कान का आला खरीदेगा भैया,
डॉक्टर वाला। क्यों? क्योंकि उसने डॉक्टर बनने का लक्ष्य बना लिया है। आप उसे जहां भी उसे वो अपने लक्ष्य संबंधित वस्तुओं का जहां भी उसे संग्रह करने मिलेगा तो वो उन वस्तुओं को ही संग्रहित करे। ऐसे भगवान आत्मा मान जाओ, मान जाओ, मान जाओ। यदि एक बार अपने अंतर में देव स्वभाव का लक्ष्य बना लोगे, अपने देवत्व को प्रकट करने का लक्ष्य बना लोगे, तो उठते बैठते सोते जागते हर निमित्त में ये दिखाई देगा, ये संयोग तो क्षणभंगुर है, वास्तव में मेरा लक्ष्य तो क्या है? अशरीरी परमात्मा, अशरीरी भगवान, वो सिद्ध स्वरूप, वो लक्ष्य में आ जाए तो मुक्ति होना कोई बड़ी बात नहीं। लक्ष्य में आ जाएगी तो मुक्ति हो जाएगी। वो निराकार निरावरण वो सिद्ध स्वभाव अपने लक्ष्य में आ जाएगा तो मोक्ष होने से कोई रोकने वाला नहीं। लेकिन वो स्वभाव लक्ष्यभूत हो जाए तो मुक्ति, और लक्ष्यभूत नहीं होगा तो 84 लाख योनियों का परिचय होगा कि नहीं होगा? मान जा भगवान जी, जैसे सिद्ध भगवान मात गुणों के अवलंबन से भक्ति योग है, जैसे पूरे पंच परमेष्टि मात गुणों के अवलंबन से बंधनी है और किसी तरीके से बंधनी नहीं है, ऐसे भगवान आत्मा तुम्हारा आत्मा भी मात गुणों से बंधनी है। अपने अंतर में जब उन गुणों का सहकार करोगे, उत्तम क्षमा आर्जव मार्दव सत्य शोध शील संयम, ये सब तुम्हारे गुण है। जब इन गुणों में आचरण करोगे तब अनुभूति का लाभ। पहले स्वीकार तो करो कि भैया अभी पर्यूषण आ रहा है, पर्यूषण पर्व प्रारंभ हो रहा है, तो उत्तम क्षमा का पर्व आएगा भैया, तो वो क्षमा पर मनाओगे कहाँ? वो उत्तम आर्जव पर मनाओगे कहाँ? उत्तम मार्दव पर मनाओगे कहाँ? समाज में मनाते तो आज ये हालत हो गई है, अब क्या हो गई वो मत कहलवाओ। बाहर में उत्तम क्षमा मनाने से ये हालत हो गई है कि दिन रात कसाय बढ़ती जा रही है, एक दूसरे को देखना ही पसंद नहीं कर रहे। बाहर में उत्तम मार्दव मनाने से तो ये हालत हो गई है कि मान कसाय इतनी बढ़ गई है कि भैया सरलता क्या होती है इसका तो हमें पता ही नहीं है। बाहर वाले तो इतने उल्टे हो गए हैं कि जिनका कोई हिसाब किताब। अंदर वाले मना लो पर्यूषण भगवान आत्मा, आत्मा से प्रदूषण को अलग कर दो तो आज पर्यूषण हो जाएगा। और ये भैया आत्मा से राग का प्रदूषण, देश का प्रदूषण, कर्तव्य का प्रदूषण, वो प्रदूषण जब तक ये विकार भाव रूप प्रदूषण है तब तक पर्यूषण आने वाले हैं। पर्यूषण कितने दिन में आने वाले? 1.25 महीना बचा। अरे कभी नहीं आने वाले, महीनों से पर्यूषण थोड़ी ना होते। तो काय से होता है? हाँ, अरे 5 पापों का त्याग करो, 4 कसायों का त्याग करो, इच्छाओं का त्याग करो तो पर्यूषण हो सकता है। और यदि इन विकारों का त्याग नहीं होगा तो कोई पर्यूषण प्रकार नहीं। पर्व राज पर्यूषण आ रहा है कि नहीं आ रहा है अपने जीवन में? जिसके जीवन में आना है उसके जीवन में आज ही आ जाएंगे, और जिसके जीवन में 10 दिन आएंगे ना वो मायाचारी वाले। वही तो कह रहा है, जिनके 3 बार आते हैं वो नकली हैं और जिनके रोज आते हैं वो असली। अब आप बताओ अपने रोज वाले हैं या वो वाले हैं जो कैलेंडर में आते हैं? हाँ, कैलेंडर वाले अपने हैं ना। कैलेंडर वाले पर्यूषण को अपना मान रखा भैया, लेकिन आत्मा में जो उत्तम क्षमा आर्जव मार्जव आदि आदि जो अनादि अनंत गुण है उन्हें अपना मानने में बड़ी समस्या है। इतना कष्ट हो रहा है कि हम उत्तम क्षमा को अपना कैसे मान ले। क्यों? हमने एक व्यक्ति से पूछा भैया उत्तम क्षमा अपना स्वभाव है, भैया कैसे मान ले? क्यों? क्योंकि हमें तो हर मिनट में गुस्सा आता। अरे भगवान, मतलब गुस्सा मेरा स्वभाव है ये मानता इतनी दृढ़ है कि उत्तम क्षमा नाम का गुण है ये स्वीकार करने की ताकत भी नहीं। यह है संसार, यह है संसार कि प्रदूषण को अपना स्वभाव मान लिया कि क्रोध हमारा स्वभाव है, लेकिन क्षमा एक कैसे मान ले? हर मिनट में गुस्सा आता, हमें तो हर बात में गुस्सा आता।
अभी वाली हम कह चुके। पर्यूषण अर्थात ये पर्व काय के लिए है? आत्मा से आत्म रूपी रसायन से आत्मा में से जो प्रदूषण को अलग करे, उसका नाम पर्यूषण। ज्ञान अमृत के रसायन से जो कर्म रूपी प्रदूषण को आत्मा से अलग करे, इसका नाम पर्यूषण। तो यहाँ क्या बात चल रही भैया? आपको पर्यूषण मनाना है आज या 1.25 महीने बाद, ये बताओ। पक्का कर लो, आज से पर्यूषण प्रारंभ करने हैं या 1.25 महीने बाद करने हैं? प्रदूषण को पर्यूषण मान लिया अपन ने, तो नाचना गाना बजाना और वो पूरी कहानी मत सुनवाओ, लड़ना झगड़ना वो सब फालतू बात है। अपने को जहाँ बात कर रहा है आज से पर्यूषण मनाना है 1.25 महीने बाद मनाना, ये बता दो। हाँ, ये बात तो 10 दिन की नहीं है, ये तो भगवान जी देखो व्यवहार थोड़ा बदलो तो आज से पर्यूषण बन जाएंगे। सही में हम तो ऐसा कह रहा है कि स्वामी लोग घर आए ना तो इनसे बोलना ही बंद कर दो, मौन रहो, सही में पर्यूषण हो जाए। सही में बोलना ही बंद कर दो, इन्हें समझ में आ जाएगी क्या है। नहीं तो इल्जाम तो आप पे आने ही। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि अंतर की आराधना कर लो भगवान आत्मा, स्मरण कर लो अपने गायक परमात्मा का, स्मरण कर लो अपनी चेतन आत्मा का। इस देह देवालय में वो देव विद्यमान है और वो देवी उत्तम क्षमा में है, वो देवी उत्तम आर्जव में है, वो देवी उत्तम मार्धव में है, वो देवी सत्य में है, वो देवी संयम में है, वही त्याग में है, वही तप में है, वही आकिंचन में है और वही ब्रह्मचर्य। उस देव के अलावा ये सारे गुण कहीं पाए जाते। आज मानोगे तो और अनंत काल बाद मानोगे तो मुक्ति तो पर्यूषण से ही होगी। तारक स्वामी ने कितना अच्छा कहा, गुण आयरण हम आयरण। तारक स्वामी ने ऐसा क्यों नहीं कहा कि पर्यूषण पर्व में आचरण करोगे तो गुण में आचरण, ऐसा मुक्ति में आचरण होगा? ऐसा क्यों नहीं कहा? ऐसा क्यों कहा कि गुण आयरण हम आयरण? ऐसा क्यों कहा कि जीवात्मा जब गुणों में आचरण करोगे तो धम्म में आचरण प्रकार होगा, और गुणों में आचरण नहीं करोगे तो बाहर की पूजा पाठ भक्ति और नाचने का नाम धर्म नहीं। धर्म तो वस्तु का स्वभाव है, आत्मा का गुण है, और जब इन गुणों में चरण करोगे तो धर्म का आचरण प्रकट हो जाएगा, और धर्म का आचरण प्रकट हो जाएगा तो इस संसार में कोई भटकाने वाला दूसरा। लेकिन अपन उस मूल चेतना को, उस मूल गायक परमात्मा को, उस वीतराग धर्म को, अपने गुणों को भूल के कसायों को अपना मान बैठे। अच्छा बताओ, एक बात बताओ, हिंसा पाप को अपना मान बैठे हैं तो आज अपने अंदर क्षमा प्रकट हो रही है क्या? नहीं हो रही। क्रोध कसायों को अपना मान बैठे हैं तो आज अपने अंदर में भैया क्या बोलते हैं, वही क्षमा प्रकट हो रही, सॉरी, हिंसा पाप को अपना मान बैठे हैं इसलिए अपने को संयम प्रकट नहीं हो रहा। क्रोध को अपना मान बैठे हैं इसलिए अपने को क्षमा प्रकट नहीं हो रही। लोभ को अपना मान बैठे हैं इसलिए उत्तम सोच धर्म प्रकट नहीं हो रहा। इच्छाओं को अपना मान बैठे हैं इसलिए उत्तम तप प्रकट नहीं हो रहा। आप चार कसाय, 5 पाप और 1 इच्छा, इन 10 विकारों का अपना मान बैठे हो इसलिए 10 लक्षण प्रकट नहीं हो रहा है। जिस दिन ये 10 विकार अपने नहीं रहेंगे, 5 पाप, 4 कसाय और 1 इच्छा, जिस दिन ये 10 क्या कहते हैं विकार अपने अंदर नहीं रहेंगे, उस दिन 10 गुण अपने अंदर में तत्काल तत्काल तत्काल। पर्यूषण पर 10 क्यों मनाए जाते हैं? क्योंकि इस ब्रह्मांड में 10 ही दुख के कारण है, बस 5 पाप, 4 कसाय और 1 इच्छा, और इसके अलावा 11वां कोई दुख का कारण है। ये 10 दुख के कारण अपने जीवन से निकाल दो तो पर्यूषण आज प्रकट हो जाए। मनाना कि नहीं? इतनी सरल है मोक्ष मार्ग। क्या छोड़ना है? 5 पाप छोड़, अच्छा पाप करने से संसार में जन्म मरण दुखी मिलता है ना, 5 पाप ही तो छोड़ना है। 4 कसाय आत्मा को कसती है ना,
तो चार कसायों को, आत्मा कसायों को तो ढीला करना है। तो भाई इच्छाओं से सारे दुख उत्पन्न होते हैं ना, तो भिखारी तो छुड़वा रहे हैं। कौन सा तुमसे धन मांग रहा है, दौलत मांग रहा है, कौन सा तुम पैसा मांग रहे हैं? जो बुरी चीज है उसी को छुड़वा रहा है ना। पाप बुरे हैं कि नहीं है? चारों कसाय बुरी है कि नहीं है? इच्छा भैया आत्मा को दुखी करती कि नहीं करती? कि ना जो बुरी वस्तु है उनका ही तो त्याग करने कह रहे हैं भगवान जी। मान लिया लेकिन कर दिया। भैया अब अपन जाने क्योंकि हमारा समय टाइम हो गया है पूरा, तो यहाँ समय की पूर्णता हो चुकी है। इसलिए हम आपसे यही कह रहे हैं भैया, जब तक जीव को अपने तत्व की रुचि नहीं लगेगी, जब तक उसे अनुभूति का लाभ होने वाला नहीं। तो रुचि की ओर अपना रुझान बढ़े। काय की ओर बढ़ना चाहिए भैया? आत्मा की रुचि की ओर अपना रुझान बढ़े तो कल्याण का मार्ग मिलेगा भैया। तो भैया इसी बात को, आप लोगों को 2 मिनट का समय और, इसी बात को एक छोटे से भजन के माध्यम से, आनंद के माध्यम से अंतरात्मा में डूबने का अभ्यास करते हैं। चलिए। भाव दूर हुए सब बिखारी, पूर्ण प्रभुता प्रभु की रखाई, दीनता सारे फल में पड़ाई, मैं बहती सुखों का सागर, मैं काल गुणों का सागर, शक्ति शाश्वत, शक्ति शाश्वत अपरिमित सुधारी, भाव दूर हुए सब बिखारी, आज अद्भुत छवि निहारी, भाव दूर हुए सब बिखारी, नित्य प्रति सत्रूपी खिला है, जो कभी ना किसी से भिड़ाए, कर्म रागा विरहते बाहर, बैठ पाए कभी जो अंतरंग में सदा बिखारी, अंतरंग में सदा बिखारी, भाव दूर हुए सब बिखारी, आज अद्भुत छवि निहारी, भाव दूर हुए सब बिखारी, भूल से हीन था मैं माना, आज देखा स्वयं का निधाना, वैभव अदुर्लभ है पाया, रबपन जो कटों में दिखाया, अब जरूरत सभी की बिसारी, अब जरूरत सभी की बिसारी, भाव दूर हुए सब बिखारी, आज अद्भुत छवि निहारी, भाव दूर हुए सब बिखारी, जागी सम्यक ज्ञान कला है, दूर भागी मिथ्यात्व बला
दिखती पूर्ण प्रभु का स्वयं सुखकारी भाव दूर हुए सब बिहारी आज अद्भुत छवि निज हमारी भाव दूर हुए सब बिहारी जय नमोस्तु तत्संशनन्दे आनन्दे मां